हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। और हम लोग अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में 10th पॉइंट तक आ चुके हैं, जिसमें भेद, संख्या और परिमाण ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं 9 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि यूजी एंड पीजी पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीएमएस फर्स्ट और सेकेंड ईयर के पेपर बहुत ही नजदीक है, सितंबर में शेड्यूल्ड हो चुका है। तो जितने भी चैनल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, टॉप 20 टॉपिक्स है, वो सारे एनालिसिस करके बनाए गए हैं। तो उन पे आप अपने रिवीजन पर्पज से बहुत अच्छे से फोकस करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हों तो हमें पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे एंड अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जारी रखिए। देखते हैं 10th नंबर का टॉपिक, भेद, संख्या या परिमाण। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखी हूँ, जनरली हम लोग देख रहे हैं रस से शुक्र तक धातु है, तो इसमें कोई भी भेद ऐसा बताया नहीं गया है। सबसे पहला रस धातु पे दो प्रकार से इसका डिवीजन कर दिया गया, स्थायी रस और पोषक रस। तो ये आपको एक जनरली याद रखना है। देन रस से शुक्र तक आचार्य चरक ने अंजलि प्रमाण का वर्णन किया है। बहुत स्पेशल पॉइंट है कि आचार्य चरक ने, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आचार्य चरक ने ही, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आता है सुश्रुत, ऐसा लिखाते हैं कि सुश्रुत के अनुसार अंजलि प्रमाण बताइए, और हमें तो ये सब याद होते ही हैं। फिर लास्ट में तीसरा या चौथे नंबर पर ऑप्शन होगा 0, और इसका करेक्ट आंसर ही होता है 0, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण का वर्णन नहीं किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूजी एंड पीजी स्पेशली, कि आचार्य सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण का वर्णन नहीं किया है। ये जो हम पढ़ते हैं अंजलि प्रमाण या आचार्य चरक के अनुसार पढ़ते हैं, बट हमें याद नहीं होता कि इसका रेफरेंस क्या है। तो आचार्य चरक ने ही अंजलि प्रमाण बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं, लास्ट में मैं आपको बहुत इजी तरीके से कोरिलेट कर दूंगी। सबसे पहले आप रस से लेके शुक्र तक धातुओं का देखिए। रस धातु का अंजलि प्रमाण बताया गया है 9 अंजलि। अब आप यदि फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता नहीं होगा कि अंजलि होता क्या है। तो जैसे हम लोग अभी ब्लड को ml या इस तरीके से नापते हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में नापते हैं, पहले आचार्यों ने क्या किया था कि इन धातुओं को अंजलि, ये जो दो हाथों को मिलाकर ही बनाई जाती है अंजलि, इसको बोलते हैं अंजलि। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के शरीर में जो उसकी धातुएं हैं, उसका प्रमाण उसकी अंजलि के अनुसार, यानी खुद की अंजलि के अनुसार होगा। जैसे रस धातु का प्रमाण 9 अंजलि, रक्त धातु का प्रमाण 8 अंजलि बताया गया है। देन आते हैं मांस। तो मांस जो होता है वो मसल्स जो होती है, वो आप देखेंगे मसल्स के बहुत सारे जैसे टेंडन्स वगैरह होते हैं, फिर वो मिलके मसल्स ऐसा फॉर्म करते हैं। तो ऐसी तरीके से पेशियों का वर्णन किया गया। अब पेशी को हम अंजलि में तो नाप नहीं सकते, तो यहाँ पर संख्या बता दी गई है। आचार्य चरक ने 400 और आचार्य सुश्रुत ने पेशियों की संख्या बताई है 500। अब आप बोलोगे अभी आपने बोला सुश्रुत ने वर्णन नहीं किया। सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण का वर्णन नहीं किए हैं, संख्या उन्होंने अस्थि, पेशी, इन सबकी संख्या बताएं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आचार्य चरक के अनुसार पेशी की संख्या होगी 400 और आचार्य सुश्रुत के अनुसार होती है 500। उसमें से भी उन्होंने डिवीजन कर दिया कि शाखाओं में, यानी जो हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स है, उसमें 100 ईच होती है, यानी टोटल 400। देन कोष्ठ, यानी हमारा एब्डोमेन वाला और बैक वाला रीजन, इसमें होती है 66। और ऊर्ध्व जत्रुकर, यानी हमारे क्लेविकल बोन से ऊपर हेड वाले रीजन में होगी 34 पेशियां। तो ये हो गया पेशियां। देन आता है मेद। मेद का प्रमाण होता है 2 अंजलि। अस्थि, अस्थि भी हम अंजलि से नहीं नाप सकते, तो आचार्य चरक ने 360 अस्थियों का वर्णन किया। इसका क्वेश्चन आता है वेदवादी के अनुसार। वेदवादी यानी आचार्य चरक की बात हो रही है, तो वेदवादी के अनुसार 360। धन्वंतरी संप्रदाय के अनुसार, यानी सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत, धन्वंतरी संप्रदाय बढ़ाया मतलब सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 300। एंड आधुनिक मत यानी मॉडर्न के अनुसार 206 बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इतना डिफरेंस क्यों देखने में मिला? कि जब आप रचना शारीर में अस्थि शारीर पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी अस्थियां, दांत आदि को भी अस्थि में काउंटिंग की है आचार्य चरक ने, इसलिए इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये आप वीडियो अवेलेबल है रचना शारीर में, अस्थि अध्याय जाके आप पढ़ सकते हैं। देन आता है मज्जा। मज्जा का प्रमाण बताया गया है 1 अंजलि और
शुक्र लास्ट में आता है शुक्र यानी सीमन, इसका प्रमाण बताया गया है आधा अंजलि। यानी रस का 9 अंजलि, रक्त का 8 अंजलि, मांस पेशियों में संख्या बता दी गई, चरक ने 400, सुश्रुत ने 500। मेद 2 अंजलि, अस्थि आचार चरक के अनुसार 360, सुश्रुत के अनुसार 300 एंड मॉडर्न के अनुसार 206। मज्जा 1 अंजलि और शुक्र आधा अंजलि। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज कराना चाहती हूँ कि यदि पूरे तरीके से देखा जाए तो हम 10 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 10 अंजलि किसका होगा? 10 अंजलि होता है हमारा उदक या जल का, यानी हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, उसका प्रमाण होता है 10 अंजलि। तो ये हम 10 से चले, 10 अंजलि उदक का, 9 अंजलि रस का। ये आपको एक्स्ट्रा वाले पॉइंट सिर्फ फॉर रिवीजन पर्पस या अदर कॉज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन यदि धातुएं आती है तो आपको केवल रस से शुक्र तक लिखना है, ठीक है। तो 10 अंजलि उदक, 9 अंजलि रस, 8 अंजलि रक्त। इसके बाद आता है 8 के बाद आता है 7 अंजलि। 7 अंजलि आता है पुरीश, यानी जो मल फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, उसका प्रमाण होता है 7 अंजलि। देन आता है 6 अंजलि। 6 अंजलि होता है कफ का। 5 अंजलि होता है पित्त का। तो 5 से 5, 5 से पित्त, से आप याद रख सकते हो। तो हम यहां तक आए, 10 अंजलि उदक, 9 अंजलि रस, 8 अंजलि रक्त, 7 अंजलि पुरीश, 6 अंजलि कफ, 5 अंजलि पित्त का। देन आता है 4 अंजलि। तो अभी मैं ये चीज रिमूव कर देती हूँ। 4 अंजलि होता है स्तन का, यानी जो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्म होता है उसका प्रमाण बताया है आचार्यों ने, 4 अंजलि, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं इसके अलावा 4 अंजलि किसका बताया गया है? तो 4 अंजलि मूत्र का भी बताया गया है, यानी जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन होगा वो 4 अंजलि होगा। देन इसके अलावा आता है फैट, 3 अंजलि वसा, ठीक है। फिर आता है 2 अंजलि मेद का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर मज्जा का आता है 1 अंजलि, और लास्ट में आता है शुक्र। शुक्र का आता है आधा अंजलि। इसके अलावा मस्तुलुंग, यानी जो CSF होता है, उसका भी आधा अंजलि बताया गया है, और अपरोज, अपरोज का भी आधा अंजलि बताया गया है। अपरोज का होता है आधा अंजलि, परोज का होता है अष्टबिंदु। तो ये सारे हमारे अंजलि प्रमाण इसी के साथ साथ रिवाइज हो गए। एक बार और देखते हैं। 10 अंजलि उदक, 9 अंजलि रस, 8 अंजलि रक्त, फिर 7 अंजलि पुरीश, 6 अंजलि कफ, 5 अंजलि पित्त, 4 अंजलि स्तन या मूत्र, 3 अंजलि वसा, और 2 अंजलि मेद, 1 अंजलि मज्जा, आधा अंजलि हमारा शुक्र और मस्तुलुंग या अपरोज का। तो ये पॉइंट्स आप अपने पास जरूर लिख के रखें, रिवाइज करें बार बार। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।